तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपको यूनिक सिक्योरिटी बाई गुल फैमिली राजी में। फिर से मैं लेके आ गया हूँ आपको शॉर्ट नोट्स की शक्ल में करंट अफेयर्स, बहुत ही शॉर्ट नोट्स जो आपको न केवल 2023 बल्कि पूरे 2024 के साल में किसी भी कंपटीशन एग्जाम में काम आएंगी। बहुत ही शॉर्ट में मैंने बनाए हैं और आखिरी समय में जो आप तैयारी करते हैं उसके लिए हैं। मेरी वीडियो आप अंत तक देखिए, आपको अच्छा लगेगा और आप सीख भी सकते हैं कि आखिरी समय में आप शॉर्ट नोट्स किस तरह से बनाते हैं। ठीक है ना। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। हीरालाल समरिया भारत के नए सूचना आयुक्त बने हैं, मुख्य सूचना आयुक्त। ये 12वें मुख्य सूचना आयुक्त हैं हीरालाल समरिया, नवंबर में बने हैं अभी। सोमनाथ ट्रस्ट के जो अध्यक्ष हैं वो प्रधानमंत्री हैं। फातिमा बीवी, हाल ही में इनका निधन हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाली पहली महिला थी। मीराबाई भगवान कृष्ण की परम भक्त, उनकी इस साल 525वीं जयंती है। तो इनकी याद में मथुरा से प्रधानमंत्री मोदी ने एक डाक टिकट और 525 रुपये का विशेष स्मारक सिक्का जारी किया मथुरा से। सिलक्यारा सुरंग हाल फिलहाल में काफ़ी चर्चा में रही थी, उत्तरकाशी जिले में है। अगरतला और अखौरा, अगरतला त्रिपुरा का और अखौरा बांग्लादेश का, इसके बीच में पहली बार रेलिंग शुरू हो गई। इसके बीच में रेल चलनी शुरू हो गई। कहाँ पर? त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में। ये त्रिपुरा से बांग्लादेश होते हुए कलकत्ता को जोड़ेगी। ढाका का चक्कर लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में रेल चली है। कौन सी? इसको कहाँ से? अगरतला से अखौरा बांग्लादेश के बीच में। स्टील के उत्पादन और उपभोग में भारत का दूसरा नंबर है। गन्ना के उत्पादन में भारत का दूसरा नंबर है। पहले नंबर पर ब्राज़ील है। चीनी उत्पादन में भारत का नंबर पहला है। भारतीय रेल सिस्टम जो है वो एशिया का सबसे बड़ा और विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। नेशनल हाईवे जो हमारे यहाँ जो कुल सड़कें हैं उसमें से नेशनल हाईवे की लंबाई है वो मात्र 2.19% है। जिसके ना राष्ट्रीय राजमार्ग, आप NH 74 के किनारे हो ना, तो हमारे यहाँ जो कुल सड़कें हैं उसमें से नेशनल हाईवे की जो लंबाई है वो मात्र 2.19% है। ठीक है ना। और कुल यात्री यातायात का 80% नेशनल हाईवे से होकर के गुजरता है। भारत में इस समय बड़े बंदरगाह कुल 13 हैं। और ये सवाल भी अक्सर पूछ लेता है कि इस समय लेटेस्ट जो है भारत में जो विदेशी मुद्रा भंडार है, भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 586 अरब डॉलर का है। इसके अलावा इस समय भारत पर जो विदेशी ऋण है, जो फॉरेन लोन है भारत पर, वो 629 अरब डॉलर का है। भारत में इस समय जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो 586 अरब डॉलर है। और इससे जो ऋण है, विदेशी ऋण जो है वो ज़्यादा है, 629 अरब डॉलर है। अच्छा, वो पूछता है हमसे कि जो हमारे ऊपर जो विदेशी कर्जा है उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है? लंबे समय के जो लोन लेते हैं ना उसे हम कहते हैं दीर्घकालिक ऋण। तो दीर्घकालिक ऋण का हिस्सा है इसमें 80%, यानी कि 80% सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है दीर्घकालिक ऋण का है, 629, 586। अच्छा, जो हम पर लोन है, विदेशी कर्ज है, वो जीडीपी का, हमारी जीडीपी का 18.6% है। अगर हमारे ऊपर जो लोन है, विदेशी मुद्रा में जो लोन है, अगर हम देखें भाई इस लोन का कितना हिस्सा किस करेंसी में है, तो इस लोन का या विदेशी ऋण का सबसे ज़्यादा जो हिस्सा है वो डॉलर में है, 54%। यानी कि जो यूएस डॉलर है, यूएस डॉलर का कर्जा हमारे ऊपर जो कुल विदेशी ऋण है उसमें जितनी मुद्राएं हैं उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है उस ऋण में 54% वो अमेरिकन डॉलर का है। दूसरे नंबर पर रुपया, भारतीय रुपया 30.4%। अब वो कहता है कि भारत में जो FDI हो रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है, सर्वाधिक FDI जो हमें मिल रहा है सर्विस सेक्टर में मिल रहा है। भारत में इस समय हमें जो FDI मिल रहा है, बहुत समय 20 साल से हमें सबसे ज़्यादा जो FDI मिल रहा है वो सर्विस सेक्टर में मिल रहा है। और दूसरे नंबर पर है कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इनमें मिल रहा है। अच्छा, सर्विस सेक्टर में भी हमें सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट मिल रहा है विदेशी, वो IT सेक्टर में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर में। ठीक है ना। अच्छा, फिर कहता है FDI हमारे देश में सबसे ज़्यादा कहाँ से आ रहा है? तो सबसे ज़्यादा आ रहा है सिंगापुर से, दूसरे नंबर पर मॉरिशस से। कई बार मैं बता चुका आपको। अच्छा, देसी कामगार विदेशों में काम करने जाते हैं ना, तो हर देश के कामगार दूसरे देशों में काम करने जाते हैं। तो इस मामले में किस देश के कामगार अपने देश में सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा भेज रहे हैं? तो इसमें पहला नंबर भारत का है और अब ये 100 अरब डॉलर पार हो चुका है। दूसरा नंबर चाइना का, पहले चाइना होता था, अब हमने चाइना को पीछे छोड़ दिया। ये 100 अरब डॉलर पार कर चुका है। यानी कि हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है 629 अरब डॉलर का, इसमें से साल भर में 100 अरब डॉलर हमारे जो हैं विदेशी कामगार भेज देते हैं। 2024 जो है, मैंने ये सब पहली बार सीखा। कैमेलाइट्स, कुछ भी पढ़ लें आप, इसको उच्चारण की गलती हो सकती है। ऊँट के बच्चे को कहते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊँट के बच्चे का वर्ष घोषित किया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलाइट्स। नेपाल में भूकंप 8 नवंबर को आया।
मोरक्को में भूकंप आया 8 सितंबर को, नेपाल में 8 नवंबर को भूकंप आया, मोरक्को में 8 सितंबर को भूकंप आया। और मोरक्को में जो भूकंप आया था वो आया, ये मैं फिर से बता दूं क्योंकि ये मैंने चीज़ें बीच में लिखी हैं। नेपाल में 8 नवंबर को भूकंप आया, मोरक्को में आया 8 सितंबर को, ठीक है। और नेपाल में जो भूकंप आया तो उससे पहले अफगानिस्तान में भूकंप आ चुका था, तो पहले अफगानिस्तान में भूकंप आया, फिर नेपाल में आया और उसके बाद मोरक्को में आया। और इन सबसे पहले भूकंप आया तुर्की और सीरिया में। ये सब 2023 की कहानियाँ आई हैं। पहले तुर्की, ठीक है ना, पहले तुर्की, फिर अफगानिस्तान, फिर मोरक्को और उसके बाद नेपाल। नेपाल में जो भूकंप आया उसकी तीव्रता 6.8 थी, केंद्र था इसका बारेकोट। और तुर्की और सीरिया में बहुत ज़बरदस्त भूकंप आया था, इसकी तीव्रता थी रिक्टर स्केल पर 7.8। इंडिया में अफगानी दूतावास ने अब काम करना पूरी तरह से बंद कर दिया। सवाल पूछ सकता है कि अफगानिस्तान ने भारत में अपना दूतावास या भारत में अपना राजनयिक मिशन बंद कर दिया है, ठीक है ना। इजराइल और हमास के बीच में युद्ध शुरू जो हुआ वो 7 अक्टूबर को शुरू हुआ। अच्छा, इस समय जो सरकारी बैंक है जिसे हम कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, तो उसमें एक SBI है और 11 अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। कुल जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं इस समय, कभी किसी ज़माने में 19 से 22 होते थे, अब ये रह गए 12। कुल राष्ट्रीयकृत बैंक रह गए हैं 12, जिसमें से एक है SBI। नाबार्ड की स्थापना, खूब आता है ये सवाल, हर तीसरे चौथे एग्जाम में रखा मिलेगा, 1982 में। और सेबी की स्थापना 1988 में। हर एग्जाम में सवाल आ रहा है कि टीबी के पूर्ण उन्मूलन का लक्ष्य हमने कब तक रखा है? 2025 तक। क्रिकेट की T20 की सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पहली बार जीत ली है पंजाब ने। और ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल पुराने खिलाड़ियों को एक विशेष सम्मान देती है, जिसे कहते हैं ICC ने उन्हें अपने हॉल ऑफ फेम में शामिल किया है। तो इसमें इस बार भारत से 2 लोग शामिल हुए हैं, एक महिला क्रिकेटर अब गुजरे ज़माने की डायना इदुलजी और दूसरे वीरेंद्र सहवाग। भारत से ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले जो पहले क्रिकेटर थे वो सुनील गावस्कर और बिशन सिंह बेदी, ठीक है। इसके अलग से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसको ध्यान से सुनिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आपका काम हो जाएगा। एक बार आपने अभी सुना, उसके बाद 5 मिनट में इसका स्क्रीनशॉट आप रिवाइज कीजिए अपने एग्जाम से 1 घंटा पहले, छुट्टी, ठीक है ना, ओके। आगे चलें। अच्छा, अब सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग, इनमें इन्वेस्टमेंट की सीमा कितनी कर दी है? अधिकतम 1 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए और अधिकतम 50 करोड़ रुपए। 1 करोड़ रुपए तक का निवेश सूक्ष्म उद्योग, 10 करोड़ रुपए तक का निवेश मध्यम उद्योग, लघु उद्योग सॉरी, और 50 करोड़ रुपए तक का निवेश मध्यम उद्योग। और 50 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश है तो उसे हम कहेंगे दीर्घ उद्योग, है ना, बिग इंडस्ट्री। तेजस हवाई जहाज़ भी है ना, तेजस एक भारतीय सेना में ट्रेनिंग जो है हवाई जहाज़ भी है। तेजस नाम से ट्रेन भी है। ये जो भारतीय कॉरपोरेट सेक्टर है ना, निजी कंपनियां जो हैं वो चलाती हैं तेजस के नाम से। और तेजस है या वंदे भारत जो ट्रेनें हैं ना, इनमें बिल्कुल हवाई जहाज जैसी सुविधाएं इनके अंदर, लेकिन ये सुविधाओं के साथ साथ ये जानी जाती हैं अपनी स्पीड के लिए। तो तेजस जो है वो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और वंदे भारत जो है वो हाई स्पीड ट्रेन है। वंदे भारत ट्रेन की स्पीड जो है 160 किलोमीटर प्रति घंटा तक अधिकतम वंदे भारत की, ठीक है ना। तो जो तेजस ट्रेन है वो भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन है और ये कारपोरेट सेक्टर में पहली जो ट्रेन चली है तेजस, लखनऊ और दिल्ली के बीच में चली थी, ठीक है। और उसके बाद किसान रेल क्या है? ये जो फसल के जो प्रोडक्ट हैं ना, चाहे वो फल हो सब्जी हो, मालगाड़ी के द्वारा उसे एक से दूसरी जगह तक भेजना और कोशिश करना कि वो मालगाड़ी बीच बीच में जगह जगह ना रुके, तेज़ी से अपने गंतव्य तक पहुँचे, उसे कहा गया किसान रेल। तो पहली किसान रेल जो चली वो चली देवलाली नासिक से दानापुर के बीच में। ड्रोन जो विमान हैं उनका एग्जीबिशन लगा, उसको कहा गया भारत ड्रोन शक्ति प्रदर्शनी, हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में। और इसी प्रदर्शनी में यूरोप से खरीदा हुआ C-295 विमान वायुसेना में शामिल किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसको शामिल किया इसी मौके पर, जो कि एक परिवहन विमान है, ठीक है ना। परिवहन का मतलब चाहे माल ढो या सैनिक ढो अपने, यानी कि लड़ाकू विमान वो नहीं है। ग्वालियर और कोझिकोड जो हैं यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में शामिल हुए हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान, आपको पता था कि जिस गांव शहर कस्बे में जो शहीद हैं गांव-गांव से, वहां से मिट्टी ली जाएगी और उस मिट्टी का संकलन किया जाएगा और कर्तव्य पथ और राजपथ जो भी जहाँ पर भी है वहाँ पर उसी मिट्टी के अंदर पेड़ उगाए जाएंगे, जिसको क्या नाम दिया गया? कौन सी वाटिका? अमृत वाटिका, है ना।
तो 31 अक्टूबर को यह अभियान समाप्त हो गया कर्तव्य पथ पर, और इसी मौके पर यहाँ पर अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास भी संपन्न हुआ। 1 फरवरी को वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया गया, ठीक है ना। अभी 2023-24 का वित्तीय वर्ष चल रहा है, पिछली 1 फरवरी 2023 को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया गया। इस बजट में राजस्व घाटा यानी कि वर्ष 2023-24 में बजट में जो राजस्व घाटा अनुमानित है वो 2.9%, राजकोषीय घाटा 23-24 के लिए, ध्यान रखना 23-24 के लिए, ना कि 22-23 के लिए। राजस्व घाटा 2.9%, राजकोषीय घाटा 5.9%। ओके, वित्त जो आयोग अब तक बन चुके हैं कुल 15वें के अध्यक्ष थे एनके सिंह। और एक सवाल खूब आ रहा है कि 15वें वित्त आयोग ने केंद्र सरकार से क्या सिफारिश की है कि भाई अपने करों का इतना % राज्यों को दे दो, 41%, अब तक का सबसे ज़्यादा। ध्यान रखना, अक्सर ये 43 आया था, पता नहीं कहाँ से आया था, ये है 41%। ओके, और इसकी सिफारिशें कब से हैं? 5 साल के लिए, 2020-21 से 2025-26 के लिए, 2020-21 से 2025-26 के लिए, ठीक है ना। बुकर पुरस्कार 2023, मान बुकर पुरस्कार मैं आप लोगों को लिखा चुका हूँ, मुझे याद है ना, मान बुकर में लिखा चुका हूँ, दोबारा नहीं लिखाऊंगा, वो रिकॉर्ड भी कर चुका हूँ। इंटरनेशनल मान बुकर अवार्ड तो बुल्गारिया के हैं, पता नहीं कहाँ के लिखा दिए ना मैंने। तो बुकर पुरस्कार दूसरा होता है, बुकर पुरस्कार 2023 के लिए ये दिया गया है एक नोवेल प्रॉफिट सॉन्ग, नोवेल है या बुक है जो भी है, मुझे नहीं पता क्या है, प्रॉफिट सॉन्ग के लिए आयरलैंड के पॉल लिंच को दिया गया, आयरलैंड के पॉल लिंच को दिया गया। इंटरनेशनल एमी अवार्ड इस बार 2 भारतीयों को ही मिला है, एकता कपूर और वीरदास। एकता कपूर आपको पता ही है, वीरदास जो है स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, नेटफ्लिक्स पर एक इनका शो चल रहा है वीरदास लैंडिंग, उसके लिए दिया गया है। आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार, इसमें राज्यों में पहला नंबर जो मिला है वो जम्मू कश्मीर को, और मंत्रालयों में इसमें पहला अवार्ड जो मिला है वो विदेश मंत्रालय को मिला है। वंदे भारत ट्रेन जिसकी अभी मैं बात कर रहा था, उसका पुराना नाम था ट्रेन 18, वंदे भारत ट्रेन या ट्रेन 18, 160 किलोमीटर पर आवर इसकी मैक्सिमम स्पीड है। ये सवाल खूब आ रहा, पहली वंदे भारत ट्रेन जो चली 15 फरवरी 2019 में चली, अब 15 फरवरी नहीं पूछेगा आपसे, 2019 पूछ सकता है, और ये चली दिल्ली से वाराणसी। और पहली तेजस जो चली थी वो लखनऊ से दिल्ली, ठीक है ना, वंदे भारत ट्रेन। एनरसन मनामांगवा ये जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति बने हैं, और थर्मन सनमुगरत्नम ये भारतीय मूल के हैं और सिंगापुर के राष्ट्रपति बने हैं। आदित्य L1 अभी इसकी बात मैं नहीं कर रहा, और ये जो गरीब कल्याण योजना वगैरह है इनकी बात भी मैं नहीं कर रहा अभी, और ये योजनाएं जो हैं इनकी बात मैं अभी नहीं कर रहा, अभी तीसरे पार्ट में करूँगा। इसकी बात करते हैं। आरबीआई में जो गवर्नर और प्लस डिप्टी गवर्नर हैं, 1 गवर्नर और 4 अन्य डिप्टी गवर्नर हैं। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में 1 गवर्नर और 4 अन्य डिप्टी गवर्नर। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर को शुरू हुई है। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर को शुरू हुई, ठीक है ना। इसमें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जानते हैं, जैसे जो हमारे परंपरागत शिल्पी हैं, जैसे कपड़ा बुनने वाले, चमड़े का काम करने वाले, कारपेंटर, है ना, इस तरह के जो परंपरागत शिल्पी हैं, तरह तरह बार्बर हैं, है ना, तो 18 प्रकार के शिल्प चुने गए हैं, और ये कोशिश की गई है कि इनको लोन दिया जाएगा, इनको अधिकतम 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, ठीक है ना। और ब्याज की जो दर ली जाएगी वो इनसे सालाना 5% ब्याज लिया जाएगा, और अधिकतम 3 लाख रुपए तक का इनको लोन दिया जाएगा। इनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी, और जिससे कि इनका जीवन बेहतर हो सके, इसको नाम दिया गया प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। मिस यूनिवर्स 2023 की जो चुनी गई हैं वो हैं सेयंसिस, पूरा नाम इनका मैंने नहीं लिखा है, सेयंसिस याद कर लेना। मिस यूनिवर्स 2023 की चुनी गई हैं सेयंसिस निकारागुआ की हैं ये, ठीक है ना। अल सल्वाडोर में कंपटीशन हुआ था, इतना शायद ना पूछे, वो आईएएस में पूछेगा, वो आईएएस की बात अलग करेंगे। तो निकारागुआ की हैं सेयंसिस मिस यूनिवर्स चुनी गई हैं, और भारत से पहली मिस यूनिवर्स चुनी गई थी 1994 में सुष्मिता सेन। आर माधवन जो कि फिल्म डायरेक्टर भी हैं, और रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट वो फिल्म इन्होंने डायरेक्ट की थी। आर माधवन जो हैं फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के नए चेयरमैन बने हैं। डेनियल चक्रवात आया था ये भूमध्य सागर में, और इसका सबसे ज़्यादा असर हुआ था लीबिया, और लीबिया के भी डेरना सिटी पर। इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, आपको पता होगा कि जो G20 का जो सम्मेलन हुआ उसमें एक दो नई घोषणा हुई, एक ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस की, और एक इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, यानी कि इंडिया से शुरू करके मध्य एशिया होते हुए यूरोप तक, इंडिया से ईरान वीरान तक हम जो है जाएंगे शिप से, और उसके बाद रेल से जाएंगे यूरोप तक, जिससे कि माल और सर्विसेज का तेज़ी से आवागमन हो सके। ये जो चीपाक गलियारा है ना चीन का, उसकी टक्कर पे बताया जा रहा है।
खैर इसकी डिटेल में बात कभी फिर करेंगे, लेकिन इसका अनाउंसमेंट G20 में 9 सितंबर को हुआ और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का अनाउंसमेंट भी 9 सितंबर को G20 में हुआ। अच्छा देखो, G20 में जब ये वाला अनाउंस हुआ तो इसमें कई सारे देश हैं, इनको देख लेना, और GBA में कम देश हैं। 9 सितंबर को जब ये अलायंस अनाउंस हुआ तो मोदी जी के साथ USA और ब्राज़ील, यानी कि इंडिया, USA और ब्राज़ील, इन तीनों ने सबसे पहले मिलकर के एक साथ इसका अनाउंसमेंट किया, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का। आगे चलें। भारत में इस समय कुल टाइगर रिजर्व जो है 54 है। इस समय भारत में कुल टाइगर रिजर्व हैं 54। ओके, भारत का पहला नंबर है फल के उत्पादन में, नहीं इसका नहीं है, ये वाली बात नहीं है। इस नंबर 1 मैंने लिखा है। नंबर 1 का मतलब ये है कि फलों में सबसे ज़्यादा इंडिया में केला होता है, सब्जियों में आलू होता है, मसालों में मिर्च होता है, और बागानी फसलों में सबसे ज़्यादा होता है नारियल। अगर हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करें तो इस समय जो टेम्परेचर है 1.2 डिग्री C तक बढ़ चुका है, ठीक है। और USA और यूरोपीय यूनियन दोनों मिलकर के विश्व में जो कुल कार्बन उत्सर्जन होता है, ये दोनों ही अकेले विश्व के कुल कार्बन उत्सर्जन का 47% उत्सर्जन करते हैं। इस समय जो प्रति व्यक्ति उत्सर्जन है वो सबसे ज़्यादा USA में है। प्रति व्यक्ति कार्बन उत्सर्जन सबसे ज़्यादा USA में है, दूसरे नंबर है इसमें रूस का। अब कभी कभी पूछ लेता है कि भाई फला नोट पर कौन सा चित्र बना हुआ है, तो मैंने बस 3 लिखे हैं, आप भी 3 याद रख लें। 10 रुपये के नोट पर उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर, 500 रुपये के नोट पर लाल किला, और 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान का चित्र बना हुआ है। भारत ने घोषित किया है ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए कि हम 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन में नेट जीरो का लक्ष्य पालेंगे। 2030 तक हम 500 गीगावाट एनर्जी अक्षय ऊर्जा के साधनों से प्राप्त करेंगे, और 2025 तक हम पेट्रोलियम में 20% एथेनॉल मिला लेंगे। 2025 तक एथिल अल्कोहल हम पेट्रोलियम में 20% तक मिला लेंगे। अच्छा, इंदिरा गांधी शांति अवार्ड वर्ष 2022 के लिए, शांति निःशस्त्रीकरण और विकास का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार वर्ष 2022 के लिए ये इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टरों की जो संस्था है जिसे कहते हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, और जो नर्सों की संस्था है वो है ट्रेंड नर्सेज एसोसिएशन ऑफ इंडिया, TNAI, इन दोनों को मिलाकर के दिया गया है कोविड से लड़ने के लिए, ठीक है ना। शांति निःशस्त्रीकरण और विकास का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2022 के लिए IMA और नर्सों के संस्थान को दिया गया। ये कुछ नाम चेंज किए गए हैं, जैसे कि उधमपुर रेलवे स्टेशन जम्मू में, उसका नया नाम हो गया है शहीद कप्तान तुषार महाजन के नाम पर। औरंगाबाद महाराष्ट्र में इसका नाम हो गया है छत्रपति संभाजी नगर। उस्मानाबाद महाराष्ट्र में इसका नया नाम हो गया धाराशिव। पुराने संसद भवन का नाम हो गया संविधान सदन। बम्बई में एक पुल है बांद्रा बरसोबा सी लिंक, इसका नाम हो गया है वीर सावरकर सेतु। अहमदनगर जिला महाराष्ट्र का, इसका नया नाम हो गया है अहिल्याबाई होलकर नगर। राउरकेला स्टेडियम उड़ीसा में, इसका नया नाम हो गया शहीद बिरसा मुंडा स्टेडियम। राजपथ कर्तव्य पथ हो गया है। इंग्लैंड में लिसेस्टरशायर में एक क्रिकेट स्टेडियम है, उसका नया नाम सुनील गावस्कर के नाम पर रखा गया है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नया नाम रामगंगा हो गया है। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम हो गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। और सेना खेल संस्थान पुणे, उसका नामकरण किया गया है नीरज चोपड़ा के नाम पर, ठीक है। आगे चलें। इसकी बात भी मैं अभी बाद में करूँगा। प्रधानमंत्री को इस साल 2023 में बहुत से देशों ने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा, ठीक है ना। मैंने शॉर्ट में लिखा 2023 में, तो 2023 में प्रधानमंत्री को ग्रीस यानी कि यूनान, ठीक है ना, ग्रीस यानी कि यूनान ने, फ्रांस ने, मिस्र ने, और पापुआ न्यू गिनी ने, फिजी ने और पलाऊ ने अपने अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। जैसे कि ग्रीस का है वो ग्रैंड क्रॉस, फ्रांस का है लीजन ऑफ ऑनर, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ नील नदी है ऑर्डर ऑफ नाइल मिस्र का है, लोगोहू पापुआ न्यू गिनी का है, कंपेनियन फिजी का है, और एवाइकल जो है पलाऊ का है। आपसे पूछ सकता है इस एग्जाम में भी, वो आने वाले 2024 में किसी भी एग्जाम में, कि इसमें से किस देश ने दिया और किस देश ने नहीं दिया। सबसे ज़्यादा पूछ रहा है फ्रांस का और पापुआ न्यू गिनी का, ऑर्डर ऑफ लोगोहू सबसे ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है ना। फ्रांसीसी पत्रिका है फ्रांस फुटबॉल, वो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार देती है जिसको नाम देते हैं बैलन डी ओर, और महिलाओं के लिए वो होता है बैलन डी ओर फेमिनिन। तो पुरुषों के लिए फ्रांसीसी फुटबॉल मैगजीन का बैलन डी ओर अवार्ड लियोनेल मेसी को, और महिलाओं में दिया गया है एइताना बोनमाती को। ये अर्जेंटीना का है मेसी, इंटर मियामी क्लब से खेल रहा है, और ये जो है स्पेन की है। विराट कोहली ने वनडे मैचेज में 50 शतक लगा लिए हैं। इन्होंने 49वां शतक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ लगाया और सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड की बराबरी कर ली, और उनका जो रिकॉर्ड तोड़ा सचिन तेंदुलकर का, वो वर्ल्ड कप क्रिकेट के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलते हुए तोड़ा।
ठीक है ना, न्यूजीलैंड के खिलाफ वानखेड़े स्टेडियम बम्बई में। यानी कि विराट कोहली जो है वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैच में अब सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी हो गए हैं। टाइम आउट, तुमने भी वो मैच देखा था, टाइम आउट होने वाला, टाइम आउट के आधार पर कि भाई आप मैदान में खेलने देर से पहुंचे हो, टाइम आउट के आधार पर क्रिकेट में आउट होने वाला पहला खिलाड़ी जो हो गया वो हो गया एंजेलो मैथ्यूज़। कहाँ का है? श्रीलंका। किसके खिलाफ? बांग्लादेश के खिलाफ। आपने पूरा ड्रामा देखा था वो। एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप रांची में हुई, झारखंड में रांची में हुई एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप। इसमें भारत ने जापान को हरा करके इसको जीत लिया। डेविस कप लॉन टेनिस का खिताब इटली ने जीता। 37वें राष्ट्रीय खेल गोवा में संपन्न हो चुके हैं अक्टूबर-नवंबर 2023 में, और आगामी 38वें राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में होने हैं। इसमें 37वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ राज्य जो रहा, चैंपियन राज्य जो रहा वो महाराष्ट्र रहा। इसको ट्रॉफी दी गई राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी। और खिलाड़ियों में पहले नंबर पर, खिलाड़ियों में जो चैंपियन घोषित किए गए, पुरुषों में श्री हरि नटराजन और महिलाओं में इन दो को मिला, संयुक्ता और प्रणति को। ठीक है। नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड 2023 का स्वाति नायक को मिला है। मैग्सेसे अवार्ड 2023 का डॉक्टर रवि कन्नन, कैंसर विशेषज्ञ हैं ये, उनको मिला है। स्वामीनाथन जो हैं, स्वामीनाथन चले गए, 28 सितंबर को इनकी डेथ हो गई, 28 सितंबर को इनकी डेथ हो गई। और इन्हें बहुत सारे अवार्ड मिले, जिसमें से एक अवार्ड पद्म विभूषण भी था। तो मिलते हैं इस वीडियो के सेकंड पार्ट में थोड़ी देर में आपसे। थैंक यू।